हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस 110। आज हम इसके अंदर क्लास 10th एनसीईआरटी की मैथ की एक्सरसाइज 3.1 कराने जा रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। ओके, तो ये पेयर ऑफ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं। इनसे हमें ये पता करना है कि ये लाइन्स हैं इंटरसेक्टिंग हैं कि पैरेलल हैं कि कोइंसिडेंट है। ओके, ये तीन रेशियोज़ को निकाल कर, ठीक है। तो पहला इसमें है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y + 9 = 0। तो देखिए, इसमें से हम रेशियो निकालते हैं। A1/A2 बराबर क्या आएगा, देखिए A1 ये x का कोफिशिएंट 5/7, यह आ गया A1/A2। इस तरह से अब B1/B2 निकालिए। यहाँ से B1/B2 = y का कोफिशिएंट, तो -4, यह है -4/6, ठीक है। इसको 2 से काटना चाहो तो काट दीजिए। 2 से 2 दूनी 4 और 2 3 6 बराबर -2/3 आ गया। तो यहाँ से हमने A1/A2 और B1/B2 निकाले हैं। इसमें देखिए दोनों बराबर नहीं हैं, तो यहाँ से लिखेंगे A1/A2 और B1/B2। तो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं है। जब A1/A2 बराबर B1/B2 के ना हो तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये तो लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, ये हो गया। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन 9x + 3y + 12 = 0 and 18x + 6y + 24 = 0। तो यहाँ से निकालते हैं। देखिए, यहाँ से हमें A1/A2 निकालना है। A1/A2 क्या आएगा, 9/18। 9 से काट दीजिए, 9 × 9, 9 दूनी 18, ये आ गया 1/2। इसी तरीक़ा से B1/B2 यहाँ निकाल दीजिए। B1/B2 = क्या आएगा, ये आएगा 3/6। 3 से काटो, 3 × 3, 3 दूनी 6, 1/2। और C1/C2 = निकाला है ये, तो 12/24, ये आ गया 12 × 12, 12 दूनी 24, तो 1/2। तो यहाँ से देखिए A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये सभी इक्वल हैं। तो यहाँ से हो गया A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो ये कंडीशन किसकी है, ये सब कुछ जो है तीनों बराबर हैं। तो ये कोइंसिडेंट लाइन्स होती हैं। कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर हैं, कोइंसिडेंट, ठीक, कोइंसिडेंट लाइन्स। ओके, अब देखिए इसी का तीसरा भाग है। यह क्वेश्चन है 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। तो इसमें हम A1/A2 निकालते हैं। देखिए A1/A2 बराबर, यहाँ से कुछ 6/2, तो ये 2 से काट दो,
2 एकम 2, 2 3 6, यानी हो गया 3। इसी तरीके से B1 अपॉन B2 बराबर -3 अपॉन -1, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, ये हो गया 3। और निकालिए यहाँ C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 10 अपॉन 9, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तीनों कंडीशन लिखते हैं, C1 A1 अपॉन A2, ये लिख लिया B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। तो देखो यहाँ A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 ये दोनों बराबर हैं, B1 अपॉन B2 ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, देखिए बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। और C1 अपॉन C2 ये बराबर नहीं है, C1 अपॉन C2 इज़ नॉट इक्वल टू, तो यहाँ से लेके A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये कंडीशन किसकी होती है, ये जब ये दोनों बराबर हों और ये इसके बराबर ना हो, C1 अपॉन C2 इसके रेशियो ये बराबर ना हो, तो ये होती है पैरेलल लाइंस, ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, ओके, ये हो गई पैरेलल लाइंस। अब देखिए इसी तरीके इस थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इनमें हमें ये रेशियो निकाल के हमें ये पता करना है कि ये लाइंस कैसी हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो इसमें रेशियो निकालते हैं, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू A1 क्या 3 अपॉन 2। इस तरीके से निकालते हैं B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 बराबर क्या आएगा, B1 अपॉन B2 ये हो गया 2 अपॉन -3, ये इक्वल टू हो जाएगा -2 अपॉन 3। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 3 अपॉन 2 और ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ से लिखेंगे A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो ये कंडीशन किसकी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इनका जिनका सॉल्यूशन होता है तो वो होती कंसिस्टेंट, ये होती इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस और कंसिस्टेंट, ये लाइन पेयर्स होंगी कंसिस्टेंट, ठीक। जिनका सॉल्यूशन होता है वो होती कंसिस्टेंट लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस। और इस तरह से इसमें देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसमें सेकंड पार्ट देखिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो इसमें यहाँ से निकालते हैं A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, ये 2 अपॉन 4, तो 2 से काटिए 2 दूनी 4, ये आ गया 1/2। इसी तरीके से यहाँ से निकालते हैं B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू -3 अपॉन -6, ये हो गया माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आ गया 1/2। और अब निकालते हैं C1 अपॉन C2, ये C1 अपॉन C2 है 8 अपॉन 9। तो यहाँ से सारी कंडीशन लिखते हैं A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। तो यहाँ से देखिए ये दोनों बराबर हैं, ये A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 और इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। जब ये दोनों बराबर हों, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 बराबर ना हो, तो ये हैं पैरेलल लाइंस की कंडीशन, पैरेलल लाइंस। तो ये इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो वो इनकी इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट, ओके। सो यहाँ से देखते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट हैं, ये पेयर ऑफ लाइंस हैं इनकंसिस्टेंट। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस के लिए, नो सॉल्यूशन, इसमें होगा
नो सॉल्यूशन तो इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट। इसी तरह देखिए इसी का थर्ड क्वेश्चन है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, और ये हो गया 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो इसमें हम a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 इक्वल टू 3/2/9, तो ये हो जाएगा अपॉन 9, तो ये बराबर आएगा 3/2, ये बटे में आ जाएगा 9, 3 से काट दो, 3 दूनी 3 त्रिका 9, तो ये हो गया 1/3 दूनी 6, 1/6 हो गया। इसी तरीक़े से b1/b2 निकालते हैं। b1/b2 इक्वल टू 5/3/-10, ये इक्वल टू आएगा 5/3 इंटू -10, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 -2, तो ये आ जाएगा 1/3 दूनी 6 माइनस के 6। तो यहाँ से हम देख रहे हैं a1/a2 इज़ नॉट, ये इसके बराबर नहीं है। a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये इसकी कंडीशन क्यों, किसकी कंडीशन है ये? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन यानी कंसिस्टेंट, ओनली वन सिंगल सॉल्यूशन होगा इसका। ये a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, ये हो गया कंसिस्टेंट। तो अब हमें इसी, ये 3 भाग हो गए हैं। तो अब इसका फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन इसी का 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 और -10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। ये 2 इक्वेशन है, इसमें हम a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू 5/-10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये आ गया माइनस ऊपर पहुंच जाएगा -1/2। इसी तरीक़े से b1/b2 ये हो जाएगा -3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हो गया -1/2। इसी तरीक़े C1/C2 है 11/-22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, -2, तो ये माइनस ऊपर पहुँचेगा -1/2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि a1/a2